हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस माइनर का यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे। तो अगर आपके पास भी पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सब्जेक्ट हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप समझ पाए, एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन हो पाए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट भी आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकात्मक सरकार, जिसे यूनिट की गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है? इसमें सभी अधिकार, सभी शक्तियाँ एक ही सरकार के पास होती है। केंद्रीय सरकार के पास ही सारी ताकत, सारी शक्तियाँ इसमें होती हैं। ठीक है। जो एकात्मक सरकार होती है इसमें ये भी हो सकता है कि एकात्मक सरकार जो है वो कोई स्थानीय कार्यालय बना दे कुछ हेल्प के लिए, लेकिन सारी जो शक्तियाँ होगी वो केंद्र सरकार के पास ही होगी। ठीक है। राज्य सरकार के पास शक्तियाँ नहीं होती। जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो सब भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब कि इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, मुख्य भूमिका होती है, वो केंद्र सरकार की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ठीक है। स्थानीय सरकार जो है इसमें, वैसे तो इसमें स्थानीय सरकार होती नहीं है, लेकिन अगर स्थानीय सरकार हो, स्थानीय कार्यालय हो, तो वो भी किसके अधीन होते हैं? केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। तो ये सिस्टम होता है एकात्मक सरकार का। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, यूनिट की गवर्नमेंट जो है इसमें सारी अथॉरिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती हैं। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एकात्मक सरकार की परिभाषा क्या है। एकात्मक सरकार जो है इसमें क्या होता है? सभी इम्पोर्टेंट, मतलब कि जितने भी ज़रूरी डिसीजंस है, जितने भी ज़रूरी निर्णय है, वो कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार लेती है। ठीक है। सारी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास होती हैं। जैसे संघीय सरकार के बारे में हमने पढ़ा था, संघीय सरकार में शक्तियों का बंटवारा था, लेकिन इसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। इसमें शक्तियाँ साझा नहीं की जाती। ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम में फिर से देख लीजिएगा, यूनिट की गवर्नमेंट में एक सेंट्रल पावर होती है इंस्टेड ऑफ सेवरल लेवल ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि कई स्तर पर नहीं होती सरकार, एक ही स्तर पर होती है एंड उसी के पास सारी शक्तियाँ इसमें होती हैं। ठीक है। अब किन देशों में एकात्मक व्यवस्था है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में है, जापान में है और सऊदी अरब में। इन 3 देशों में एकात्मक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये प्रणाली ज़्यादातर उन देशों के लिए बेटर मानी जाती है जिनकी पॉपुलेशन कम है एंड जोग्राफिकल एरिया जिनका कम है, मतलब कि ऐसे देश जो कि छोटे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से एंड जहाँ पर जनसंख्या भी कम है, ऐसे देशों में ये व्यवस्था ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में फिर से आप देख लीजिएगा। कंट्रीज़ विद यूनिट की सिस्टम इंक्लूड यूनाइटेड किंगडम, जापान, सऊदी अरेबिया। ठीक है। अब आ जाते हैं एकात्मक सरकार की कार्यप्रणाली पर। एकात्मक प्रणाली जो होती है ये एक ऐसी राजनीतिक संरचना होती है जिसमें सबसे मुख्य स्तर पर जो सरकार होती है वो केंद्र सरकार होती है। ठीक है। अगर हम सरकार के विभाजन की बात करें तो आमतौर पर 2 भागों में सरकार को बांटा जाता है, केंद्रीय तथा राज्य सरकार। लेकिन ये जो डिवीज़न होता है ये संघीय व्यवस्था में होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा था। एकात्मक व्यवस्था जो है ये संघीय व्यवस्था से बिल्कुल अपोजिट होती है, बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है। इसमें ना कोई शक्तियों का बंटवारा होता, इसमें एक ही सरकार के पास सारी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम एकात्मक सरकार के फ़ायदे और नुकसान देखें तो इसका फ़ायदा क्या होता है? स्पष्ट अधिकार होते हैं इसमें। संकट के समय पर यानी कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में त्वरित निर्णय लिए जा सकते हैं। ठीक है। जैसे संघीय व्यवस्था क्या होती है, उसमें बहुत सारे लेवल पर गवर्नमेंट होती है, तो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले सबसे डिस्कशन करना होता है, लेकिन इसमें क्योंकि एक ही लेवल पर सरकार है तो कोई डिस्कशन नहीं होता। ठीक है। तो ये इसकी मुख्य बात होती है, त्वरित प्रतिक्रिया इसमें होती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नुकसान भी है इसके,
जैसे स्थानीय ज़रूरत जो है उसको कभी कभी अनदेखा कर दिया जाता है, मतलब कि कभी कभी जो सरकार है वो डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही हो जाती है और लोगों की जो निजी ज़रूरतें हैं, स्थानीय लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एकात्मक व्यवस्था के लाभ और हानि। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।